नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, अभी अभी बिहार सरकार यानी शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस आया है और इस नोटिस के बाद अभ्यर्थी के लिए कहीं खुशी कहीं गम। यानी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 अभ्यर्थी जरूर इस वीडियो को देखेंगे और अपने बातों को जरूर यहाँ पे रखिएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या दो अधिकारी के बीच के लड़ाई में पूरक रिजल्ट नहीं आएगा? क्या दो अधिकारी के बीच में जब लड़ाई होगा, जैसा कि आपको मालूम है कि 4 जनवरी को माननीय अतुल प्रसाद सर के द्वारा बताया जाता है कि पूरक रिजल्ट की तैयारी शुरू हो गई है और आप एक बड़े चैनल पर जाइएगा जो कि वहां पर उन्होंने बताया था कि पूरक रिजल्ट भी दिया जाएगा और पूरक रिजल्ट के बाद भी यदि कॉमन विद्यार्थी मिलते हैं तो अगला रिजल्ट फिर से दिया जा सकता है। यानी पूरक के बाद भी पूरक में वैसे लोगों को शामिल किया जाता है जो कॉमन रिजल्ट आते हैं, जो किसी कारण से वेरिफिकेशन वगैरह नहीं कराते हैं उसको। अब थोड़ा सा देखिएगा इस नोटिस में क्या है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा यह नोटिस दिया गया है। सर्वसाधारण से यानी सर्वसम्मति से सभी को सूचित किया जाता है कि बीपीएससी टीआरई 1 यानी 26/2023 जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका और बीपीएससी टीआरई 2 यानी कि 27/2023 जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका, दोनों में यहाँ पे देखिएगा टीआरई 1 टीआरई 2 में अनुशंसित अभ्यर्थी को आवंटित जिला में काउंसलिंग कराने एवं औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 31/1/2024 तक दिया गया है कि आप जो भी है टीआरई 1 और पूरक टीआरई का या टीआरई 2 जो भी विद्यार्थी हैं उनको ये अंतिम अवसर दिया जा रहा है 31/1/2024 तक। लेकिन इसमें आप देखिएगा और वो भी निर्धारित किया गया है कि 5 बजे तक। और कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव यानी कि सर के द्वारा ये बताया गया है, यहाँ पे निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना। अब थोड़ा सा आते हैं इस पर। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि आखिरकार पूरक रिजल्ट जो नहीं दिया जाएगा टीआरई 2 में वह विद्यार्थी का अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों इनके साथ वंचित किया जा रहा है, ऐसा इनके साथ क्यों किया जा रहा है? आप चले जाइए, क्या बिहार सरकार अभ्यर्थी के साथ केवल और केवल आंकड़ा का खेल कर रही है? आप चले जाइए, आपके गार्जियन या अगल बगल वाले यही पूछते हैं कि इतनी बड़ी संख्या दिया गया। पहली बार यानी टीआरई 1 में 1,70,000 की भर्ती दी गई, लेकिन जब वहां पे आप जाइएगा तो 1,70,000 की बहाली नहीं की गई, क्योंकि वहां केवल आंकड़ा दिखा देना था कि 1,70,000 मैंने भर्ती कर दिया, जबकि उसी का 50 से 60,000 सीट खाली हो गया और जो कि टीआरई 2 में जोड़ दिया गया। चलिए, सीट खाली होने का बहुत सारा कारण था, उस पर आप लोग हमेशा से जानते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा कारण यह था कि स्टेट का एग्जाम बहुत पहले नहीं हुआ था, जिसके कारण से भी खाली रहा। चलिए, उसमें कुछ विशेष समस्या नहीं हुआ। लेकिन जब टीआरई 2 में आइएगा, कट ऑफ की बात करेंगे तो 100 शतक भी लग गया कई सारे सब्जेक्ट में, लेकिन उसी सब्जेक्ट में पूरा रिजल्ट नहीं दिया गया। कहीं जनरल का सीट भी खाली रह गया, तो कहीं महिलाओं का सीट भी खाली रह गया, कहीं एससी एसटी का भी सीट खाली रह गया, यानी कि सभी वर्गों में सीट खाली रख दिया गया। जब आगे आइएगा, मान लेते हैं कि यदि 100 कट ऑफ गया, 99 भी किया जा सकता था और 99 करने के बाद उसमें संपूर्ण यानी पूरा सीट भर भी लिया जाता था। लेकिन जब अभी तक का जो सूचना मिल रहा है, ये बिहार सरकार और आपसे शिक्षा विभाग या अतुल सर का ये सूचना नहीं है, लेकिन जो हमेशा से पेपर में दिया जा रहा है उसके बारे में मैं बता दूं। टीआरई 2 में 1,22,000 शिक्षकों की भर्ती की जाती है और लेकिन उसमें केवल और केवल मात्र 97 से 98,000 का रिजल्ट दिया जाता है। यहां भी 25,000 20,000 सीट खाली रख लिया जाता है। अब इसमें जब आइएगा तो जब काउंसलिंग की बात होती है, अभी 31 तक का समय है, फिर भी अभी तक का बात करें तो केवल और केवल 75,000 तक अभ्यर्थी काउंसलिंग करा पाते हैं। लेकिन काउंसलिंग तो 75,000 कराते हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र की जो बात होती है तो 1,22,000 को दे दिए, 98,000 को दे दिए, काउंसलिंग कराए 75,000 दे दिए, नियुक्ति 98,000 का। ये कैसा? फिर चले जाइए वहां पे तो मंच से बोला जा रहा है कि विश्व रिकॉर्ड बना दिया। अच्छी बात है, सभी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, आप विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन आप ही के अधिकारी के द्वारा, माननीय अतुल सर के द्वारा, ये ट्वीट भी किया गया है कि जब भी जरूरत पड़ी, जो कॉमन रिजल्ट की बात करेंगे तो वहां 14,762 कॉमन रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन वह 14,762 रिजल्ट कब दिया जाएगा? अब शिक्षा विभाग के द्वारा साफ तौर पर कहना है और कन्हैया सर के द्वारा कल ही के पेपर, परसों के पेपर में देखिएगा, कहा जा रहा है कि 1 माह हो चुका, रिजल्ट अब पूरक नहीं दिया जाएगा, नहीं तो यह मामला कोर्ट में जा सकता है। इससे पहले भी जाइएगा तो ये 1 माह होने का कारण क्या है? क्या अभ्यर्थी तैयार कर रहे थे रिजल्ट? क्या अभ्यर्थी जाके रिजल्ट बना देते, अभ्यर्थी घोषित कर देते कि पूरक रिजल्ट अब तैयार हो गया? कि इसमें भी सरकार और सरकार का संसाधन लगा हुआ है, शिक्षा विभाग लगा हुआ है, बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट निकालना था। यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, और आप भी जान रहे हैं जिस तरीका से वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर बोल दिया गया है कि पूरक रिजल्ट अब नहीं आएगा। इससे पहले पूरक रिजल्ट में जाइएगा तो विद्यार्थी अनशन पर बैठते हैं जाकर वहां, और उसके बाद पूरक रिजल्ट दिया जाता है। कई सारे विद्यार्थी प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री की जो बहाल हुए हैं वह बहुत ही एक्टिव है, लेकिन उनकी अभी तक एक्टिवनेस नहीं दिखाई दिया। नियोजित शिक्षक है तो आपको सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप किरण पब्लिकेशन के कक्षा 1 से 5 की सक्षमता परीक्षा के प्रैक्टिस बुक से अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं, जिसके उत्तर जो है वो व्याख्या सहित दिए गए हैं। यही इसका कारण यह हो सकता है कि सरकार भी चाहती है कि 14,000 यदि रिजल्ट दे देते हैं तो 14,000 रिजल्ट का 60 साल तक उनका वेतन हर सुविधा देना पड़ेगा। इसलिए सरकार का केवल और केवल यही मंशा है कि इसको खानापूर्ति कर दिया जाए, लेकिन अभ्यर्थी इस बात को समझ नहीं रहे हैं और वह केवल और केवल यही कमेंट कर रहे हैं कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने से होगा। यूट्यूब पर वीडियो बनाने से नहीं होगा। आप अपना, यदि आप पटना में हैं या कहीं अन्य जगह हैं, आप अपने विधायक सांसद से जाकर जरूर मिले और माननीय शिक्षा मंत्री से जरूर मिले, और जो भी आपके पास पेपर कट है जिसमें बताया गया है, और जो भी 4 जनवरी को जाइएगा, अतुल सर के द्वारा बताया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी पूरक की तैयारी शुरू कर दी गई है, कब तक तैयारी किया जाएगा। यदि 4 जनवरी से जुड़े अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि जिला आवंटित हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो इसके बाद पूरक रिजल्ट पर भी रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन अभी तक पूरक रिजल्ट की कोई बात नहीं हो रही है। सभी मीडिया वाले भी यही चर्चा कर रहे हैं कि साफ तौर पर शिक्षा विभाग का कहना है कि पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब शिक्षा मंत्री अपने पदभार को ग्रहण करते हैं तो उनका साफ कहना है कि मैं शिक्षा को सुधारूंगा, अच्छा तरीका से शिक्षक की बहाली करूंगा। लेकिन एक बात आप देखिए, किस तरीका से अभ्यर्थी और सरकार के बीच में अभ्यर्थी के साथ चीट किया जाता है, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। चले जाइए, वही अभ्यर्थी जो एकाध अंक से बीपीएससी टीआरई 1 में छटे, वही अभ्यर्थी एकाध अंक से बीपीएससी टीआरई 2 में छटे, और वही अभ्यर्थी फिर बीपीएससी टीआरई 3 में फॉर्म भरेंगे और वहां भी छट सकते हैं, या हो सकता है वह बाद की बात है। लेकिन एक विद्यार्थी को 3 जगह आप कैसे हलाल कर रहे हैं, इस बात को समझिए। कैसे उनके साथ लूट लिया जा रहा है। एक तो 1,000 1,500 रुपया आप फॉर्म आवेदन करिए, उसके बाद जो आपका 30 साल समय बर्बाद हुआ वह अलग बात है। फिर आप आवेदन करिए, फिर आवेदन कीजिए, 5,000 7,000 रुपया लगाकर जाइए, एग्जाम दीजिए, लेकिन जब रिजल्ट की बात आएगा तो रिजल्ट में आपका नाम नहीं होगा। जब बीपीएससी अदर एग्जाम का रिजल्ट घोषित करती है तो पूरा सीट पर रिजल्ट घोषित करती है, लेकिन वहीं जब टीआरई 2 में देखा जाए, टीआरई 1 में देखा जाए, तो यहां बीपीएससी की कार्य क्षमता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। यहां बीपीएससी कैसे चूक करती है, ये भी पहले शिक्षा मंत्री के द्वारा, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे चंद्रशेखर यादव जी, उनके द्वारा बताया जाता था कि बिहार में बच्चे की यानी कि क्वालिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन कैसे क्वालिफिकेशन नहीं है, जबकि 100 कट ऑफ चल जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कट ऑफ बढ़ जा रहा है, और विद्यार्थी परेशान हो चुके हैं बीपीएससी का जो बार बार स्टेटमेंट बदल रहा है उसको लेकर। क्या कोई अधिकारी, इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी लगातार स्टेटमेंट बदल सकते हैं? इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है? या कोई बिहार में ऐसे व्यक्ति नहीं है, या क्या बिहार में कोई ऐसे नेता नहीं है जो उनसे पूछ सके? केवल और केवल अभ्यर्थी अपने मन में ये सोच रहे हैं कि बीपीएससी में आए दिन परिवर्तन किया जाता है। सबसे पहले भाषा को हटा दिया गया, एग्जाम से एक दिन पहले आप जाइएगा तो ये भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया। क्या बच्चे एग्जाम देंगे या केवल और केवल मोबाइल पर देखते रहेंगे कि अतुल सर का कोई नोटिस आया उसको देखने से रिजल्ट हो जाएगा? इस पर भी थोड़ा अतुल सर सोचिए, और आपसे साफ तौर पर रिक्वेस्ट है, शिक्षा विभाग यानी के पाठक सर से भी निवेदन है कि कम से कम जो आप बोले थे 14,762 रिजल्ट, उस पर जरूर संज्ञान लें और विद्यार्थी का रिजल्ट दे, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थी का कल्याण हो सके। और एक बात, आप जो भी, यदि ये वीडियो नीतीश कुमार भी देख रहे हैं या उप मुख्यमंत्री देख रहे हैं, तो जरूर इस पर विचार करें कि आप ही के द्वारा बताया गया था कि जब मैं आऊंगा तो डोमिसाइल नीति लागू करूंगा। अभी आप झारखंड में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, अन्य राज्य में चले जाइए, वहां के बच्चों को वरीयता दिया जाता है, लेकिन बिहार में चले जाए तो बिहार के बच्चे बेरोजगार हैं, फिर भी यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इस पर आप जरूर संज्ञान लें। अच्छी पहल है आपकी, मैं सराहना करता हूं कि आप इतने बड़े बड़े वैकेंसी निकाले, लेकिन उससे भी अच्छा होता है यदि आप सभी सीट पर ज्वाइनिंग करा देते। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।